हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल राधे टीचिंग अड्डा पर। और दोस्तों, आज हम लोगों की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। तो दोस्तों, वीडियो को आप लोग अंत तक अवश्य देखें। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या है भाज्य संख्याएं, यानी कि डिविजिबल नंबर्स। तो इसकी परिभाषा क्या है? ऐसी संख्याएं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसी संख्या जो एक और स्वयं यानी कि खुद के अलावा किसी भी अन्य संख्या से पूरी पूरी कट जाए तो वह हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4, 6, 8। अब इसमें देखते हैं हम लोग 4 को देखते हैं सबसे पहले। तो क्या कहा गया है परिभाषा में? एक व स्वयं। तो सबसे पहले देखते हैं 4 हमारी किससे कटेगी, तो ये 1 से कट जाएगी। उसके बाद 2 से कट जाएगी। 2 के बाद किससे कट जाएगी? 4 से कट जाएगी। यानी कि शर्त के अनुसार एक और स्वयं, क्योंकि 4 स्वयं है, एक और 4 यानी कि स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से या अन्य किसी भी संख्याओं से जो कट जाए। तो यहाँ पे अन्य संख्या कौन सी आई है? 2 आई है। तो ये हमारी क्या है? 4 क्या है? भाज्य संख्या है। यहीं पे हम 6 को देखते हैं या फिर 8 को ही ले लें। 8 में देखेंगे कि 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, उसके बाद 4 से कट जाएगा और 8 से कट जाएगा। यानी कि यहाँ पे एक और स्वयं के अतिरिक्त कितनी संख्याओं से कट रहा है? 2 अन्य संख्याओं से भी कट रहा है। तो ये हमारी क्या है? भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4 है, 6 है, 8 है, आपका 10 हो जाएगा। फिर अब भाज्य संख्याएं भी हमारी दो प्रकार की होती हैं। भाज्य संख्याएं भी हमारी दो प्रकार की होती है। पहली क्या होती है? सम संख्याएं होती हैं। सम सम संख्याएं होती हैं, जिनको ही हम इवन नंबर भी कहते हैं। इवन नंबर्स, इनको हम इवन नंबर्स भी कहते हैं। तो ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्णतया कट जाती हैं या पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं, सम संख्या कहलाती हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। ये देखिए यहाँ पे 2 भी 2 से कट रहा है, 4 भी 4 से कट रहा है, 6 भी कट रहा है, यानी कि ये सभी 2 से कट जाने वाली हैं। तो ये सम संख्याएं होती हैं। यहाँ पे दूसरा क्या है हमारा? विषम संख्याएं। विषम संख्याओं को क्या कहते हैं? ऑड नंबर्स। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त नहीं होती हैं, यानी कि 2 से पूर्णतः नहीं कटती हैं, तो विषम संख्या कहलाती हैं। इसके एग्जाम्पल जैसे 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, ये ऐसे बढ़ता जाएगा। यानी कि ये देखिए 2 से भाग जाएगा, लेकिन 1.5 आ जाएगा जब भाग देंगे, तो वो 2 से पूर्णतया नहीं कट रही है। तो ये हमारी क्या हो जाएंगे? विषम नंबर हो जाएंगी। अभाज्य संख्याएं, इंडिविजुअल नंबर्स। ऐसी संख्याएं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी ऐसी संख्याएं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से पूर्णतः कटे ही नहीं, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 हो गई हमारी, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, 11 हो गई, 13 हो गई, 17 हो गई, ऐसे ही डॉट डॉट आगे बढ़ती जाएंगी। तो यहाँ पे 2 है हमारा, तो 2 हमारा किससे कटेगा? 1 से कटेगा, या फिर स्वयं यानी कि खुद 2 से ही कटेगा, उसके अलावा अन्य किसी संख्या से नहीं कटेगा। वैसे ही अन्य संख्या कोई भी संख्या ले लीजिए, 11 ले लीजिए, 11 हमारी 1 से कटेगी, या फिर स्वयं यानी कि 11 से ही कटेगी, उसके अतिरिक्त किसी भी अन्य संख्या से नहीं कटेगी हमारी। तो ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसमें ध्यान देने योग्य बात है, नोट नंबर 1 है हमारा, एक हमारी जो संख्या 1 है वह एक ना तो भाज्य है
ना ही अभाज्य है। यहां पे जो एक है हमारा, वह ना तो भाज्य की श्रेणी में आता है ना ही अभाज्य की श्रेणी में आता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। और नोट नंबर 2 है कि पूछ ले कभी भी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो यहां पे सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। एक नहीं होगा कभी भी, क्योंकि एक ना तो हमारा भाज्य है और ना ही अभाज्य है।